तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट से। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 को किस तरीके से देखना है, क्या करना है, हम लोग का क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। ये देखिए रीड आउट में ये है, महेश एंड रमेश वर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3. Their capital was 3 lakh and 2 lakh respectively. The partnership deed provide that interest on capital should be allowed at the rate 12% per annum and a commission of 5% of net profit should be allowed to Ramesh. The net profit of the years was 1,23,000 rupees. Prepared profit and loss appropriation. तो गाइस का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि आपको सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखना है। तो गाइस यहाँ पर आपके लिए जो नेट प्रॉफिट दिया है वो दिया है बाय नेट प्रॉफिट 1,23,000 रुपीज़। तो गाइस आपका जो नेट प्रॉफिट है वो दिया है 1,23,000 रुपये। नेट प्रॉफिट के अलावा यहाँ पर मैं आपको हर बार बताया ध्यान रखो, नेट प्रॉफिट के अलावा मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और देखता हूँ, बट इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिखूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड स्टेप रहेगी वो रहेगी मेरी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ पर दो लोगों के नाम है, फर्स्ट इज महेश और सेकंड वन इज रमेश। तो गाइस पहला जो है महेश के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे महेश अकाउंट और दूसरा लिखेंगे रमेश अकाउंट। तो महेश एंड रमेश, तो महेश और रमेश ने जो भी कैपिटल लगाई है उस पर 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो गाइस इन्होंने जो कैपिटल लगाई है उसके लिए मैं कैपिटल के लिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट करके बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ महेश की, तो महेश ने जो कैपिटल लगाई हुई है वो लगाई है 3 लाख रुपए, और अगर 3 लाख रुपए का 12% से अगर इंटरेस्ट काउंट करूँ तो जो होता है मेरे लिए 12×3=36। तो महेश का जो कैपिटल पर इंटरेस्ट होगा 3 लाख पर 12% का इंटरेस्ट वो होगा आपके लिए 36,000 रुपये। और जो सेकंड थिंग है वो है रमेश ने, जिसने कि कैपिटल लगाया हुआ है 2 लाख रुपए, तो उसके 2 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट बनता है, आप देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए वर्किंग नोट बताता हुआ चल रहा हूँ। 2 लाख का 12%, जिनको परसेंट निकालना नहीं आता ये अच्छे मौके हैं, आप परसेंट निकालने का कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर क्या हो गया, रमेश और महेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पे कर दिया। महेश और रमेश का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखूंगा वो जाएगा मेरे लिए 60,000 रुपये। तो गाइस पहला काम मेरा कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने फाइंड आउट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में जो नेक्स्ट बात हो रही है वो बात हो रही है कमीशन के लिए। तो अगला जो मैं बनाऊंगा वो कमीशन के लिए बात करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन में सैलरी के लिए कोई बात नहीं की गई है तो मैं सैलरी के लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगा, सैलरी है नहीं तो नहीं बनाऊंगा, सिंपल रहता है। बाय नेट प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टेप फिक्स है। फोर्थ नंबर पर सैलरी, बोनस, कमीशन। तो यहाँ पर कमीशन की बात की गई है और कमीशन में जो दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है, साफ लिखा हुआ है अ कमीशन ऑफ 5% नेट प्रॉफिट शुड बी अलाउड टू रमेश। तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा उस पर 5% का कमीशन जाएगा। तो गाइस आप यहाँ पर लिखेंगे कमीशन अकाउंट। तो गाइस ये कमीशन जो आप दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, रमेश को दे रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इस तरीके से रमेश यहाँ पर लिख कर मैंशन कर देंगे। तो गाइस हम यहाँ पर रमेश इस तरीके से लिख कर मैंशन कर देंगे। तो रमेश को जो ये कमीशन मिलने वाला है वो क्या बोल रहा है, रमेश को जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा नेट प्रॉफिट का। आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 1,23,000 रुपये। अगर आप 1,23,000 रुपये पर 5% का कमीशन देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @5%। अगर आप इसको 5% का कमीशन देंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बनेगा 0, 5 3 15, 12 5 60 और 1। तो गाइज ये बन गया मेरा कमीशन 6,150 रुपये, 6,150 रुपीज़ जो हो गया हमारे लिए कमीशन। इसके बाद में जो भी डिफरेंसेस होगा, क्योंकि हम जानते हैं जितना डेबिट में लिखा हुआ है उतना ही क्रेडिट में, या फिर जितना क्रेडिट में लिखा हुआ है उतना ही डेबिट में होना चाहिए। तो इसका जो टोटल है वो मैंने लिख लिया 1,23,000। अब जो पेमेंट बच रहा होगा आप उससे क्या कर देंगे, उसका प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर अकाउंट। तो गाइस आप ये प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं फर्स्ट महेश के लिए, दूसरा
रमेश के लिए, तो महेश और रमेश के साथ में इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए एक रेशियो दिया गया है? हाँ, यहाँ पर रेशियो दिया गया है, वो रेशियो जो है वो है 5:3। तो यहाँ पर जो मैं रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो है 5:3। इसका मतलब यह है कि महेश को और रमेश के अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट में पेमेंट जाएगा वो 5:3 के अनुसार जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर कितना किया, 60,000 और यहाँ पर 6,150। अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ तो मुझे पता चलेगा कि मेरा जो डेबिट है वो 66,150 है। अगर इस टोटल में से इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखिए, यहाँ का टोटल, इधर का टोटल, अब जो पेमेंट बच रहा है वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये प्रॉफिट मेरे लिए बचेगा 56,850। कहाँ से आया दोबारा से समझ लो। आपने 1,30,000 में से 66,150 को माइनस कर दिया। कहाँ से लाया? 60,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 6,150 रुपीज़ आपके लिए कमीशन है। दोनों को ऐड किया, 66,150 कर दिया। जब मैं डिफरेंस निकाला तो 56,850 हो गया। इस 56,850 को मैंने क्या किया, महेश के अकॉर्डिंगली 56,850 रुपये को 5/8 से डिवाइड किया और ऐसे रमेश के अकॉर्डिंगली 56,850 रुपये को 3/8 से डिवाइड किया। यहाँ पर 8 कैसे आया? 5 + 3 ऐड करके 8 हो गया। जब मैं 8 से इसको डिवाइड दूंगा तो कुछ अमाउंट इसका बनेगा और कुछ अमाउंट इसका बनेगा। अगर मैं दोनों का अमाउंट देखूँ तो एक का अमाउंट बनेगा 35,531 रुपीज़। तो गाइस, जब आप डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने पर एक बनेगा 35,531 रुपये और बाकी का बचा हुआ जो अमाउंट होगा वो रमेश के लिए बनेगा 21,319 रुपये। तो गाइस, ये बनेगा आपका 21,319 रुपीज़। केवल आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने किया तो 35,531 थोड़ा पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट को हमने बैलेंस किया हुआ है, याद रखिएगा, नहीं तो आप मुझे कहेंगे कि पॉइंट में आंसर आया है, सब बैलेंस कैसे हुआ। जिसके पास ज़्यादा आ रहा होगा, जिसका कम आ रहा होगा, उसको टोटल मिला के मैं 1 रुपीज़ का डिफरेंस बनाऊंगा। मैं इसको चाहूँगा तो किसी और क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा, या फिर आप मुझे कमेंट्स में कर देना तो आपको वर्किंग समझा दूँ। तो गाइज़, यहाँ पे 8 से डिवाइड दिया होगा और बना लिया। तो गाइज़, यहाँ पर जो किया है मैंने प्रॉफिट के लिए किया है। जितना ये काम मैंने साइड में किया है ना, ये सारा काम मेरे लिए कहलाएगा मेरा वर्किंग नोट। तो गाइज़, इसको मैं यहाँ पर अलग से, क्योंकि हमको क्वेश्चन में अलग से वर्किंग नोट बनाना नहीं होता, तो ये सारा काम मेरा रफली काम है। केवल और केवल मैंने आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए इन सारी चीज़ों को लिखा हुआ है। तो गाइज़, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है और अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो गाइज़, देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को अब स्टार्ट कर रहे हैं। 22 को बहुत आराम से समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। स्टेप्स अपन को पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप होता है बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बैलेंस BD। सेकंड स्टेप जो होता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। थर्ड स्टेप जो आता है यहाँ पर डेबिट वाली साइड में, वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है सैलरी, कमीशन और जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डेबिट में। उसका दोनों को मैं चेक करता हूँ, उसका जो दोनों का डिफरेंस बचता है उस डिफरेंस के अकॉर्डिंगली मैं, मेरे पास कोई रेशियो दिया होगा, रेशियो नहीं दिया तो हम उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो हमको जो सारी चीज़ें इसमें दी होंगी, हम इस क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। Akshar and Athar are partners in a firm with a capital of 1 lakh rupees and 60,000. Interest is payable on capital at the rate 6% per annum. Athar is entitled for salary of 3,000 per annum. Profit before interest and salary was 80,000. Prepared प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो गाइस, हम लोग को बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हमको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बैलेंस BD, प्रॉफिट जो है वो हमको दिया है 80,000 रुपीज़। सेकेंड स्टेप जो होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखें, क्रेडिट में केवल 2 ही चीज़ें आनी है। अगर मेरे हिसाब से, मतलब ऑफिशियली नहीं बोलूँगा, बट अगर मेरे को पता है IMP बोर्ड्स में क्या सिस्टम बनता है तो उस सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूँ। बाय नेट प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस बहुत किस्मत खराब होगी तो लॉस आएगा, ठीक है, और लॉस नहीं होने देंगे ना आपके साथ
तो गाइज यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 80,000 रुपीज़ कर दिया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है। तो गाइज मैंने आपको ये पढ़ के बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% दिया हुआ है और इनने 1 लाख रुपये और 60,000 रुपये कैपिटल लगाया। और तो गाइज यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोनों पार्टनर्स के बारे में, नेम्स लिख लेता हूँ मैं। तो गाइज फर्स्ट पार्टनर जो है वो आपके लिए दिया हुआ है अक्षर। फर्स्ट पार्टनर जो है वो आपको दिया हुआ है अक्षर, और जो दूसरा पार्टनर है वो आपके लिए दिया हुआ है अथर्व। तो गाइज अक्षर और अथर्व के लिए मैं क्या निकालूंगा, इनके कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है वो निकाला मुझे 6% से। अक्षर ने 1 लाख रुपए लगाए हैं, उसका 6% होता है 6,000 रुपीज़, और अथर्व ने 60,000 रुपये लगाए हैं, उसका 6% होता है 3,600 रुपीज़। अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ तो जी यहाँ पर मैं एक साथ लिख सकता हूँ 9,600। इसके बाद जो मैं बात करूँगा वो बात है सैलरी की, और ये सैलरी जो दी जा रही है वो किसको दी जा रही है, सैलरी जो दी जा रही है वो दी जा रही है अथर्व को सैलरी दी जा रही है, और अथर्व को जो सैलरी दी जा रही है वो 3,000 रुपये। तो अथर्व की जो सैलरी है, तो गाइस मैं नेक्स्ट लिखूँगा सैलरी अकाउंट, और ये सैलरी जो दी जा रही है वो दी जा रही है अथर्व को। तो अथर्व को जो सैलरी मिल रही है वो मिल रही है 3,000 रुपये, ठीक है। इसके अलावा ना तो क्वेश्चंस में कमीशन है, और बस सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसके बाद में जो बचा है हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। हम करेंगे इसका प्रॉफिट ट्रांसफ़र। तो गाइज जब मैं इसका प्रॉफिट ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे को दोनों साइड में 80,000 रुपीज़ लिखना होगा, और यहाँ पर जैसे मैं प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। स्टेप सारी वही हैं। देखिए फर्स्ट जो प्रॉफिट मिलना है वो एक मिलना है अथर्व को और दूसरा मिलना है अक्षर को। अथर्व और अक्षर का यहाँ पर किसी भी टाइप का रेशियो नहीं दिया हुआ है। अगर इनका रेशियो नहीं दिया हुआ है तो जो भी डिफरेंस बनना हुआ, देखिए यहाँ पर 80,000 रुपये हो रहा है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो 12,600 हो रहा होगा। तो भैया यहाँ पर 12,600 रुपये में से 80,000 में से 12,600 रुपये जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 67,400 रुपीज़। तो गाइज़ यहाँ पर जो 67,400 रुपीज़ है, इसको डिवाइड करने के लिए मेरे पास कोई रेशियो नहीं है। जब मेरे पास रेशियो नहीं है तो मैं इसको कैसे डिवाइड करूँगा, इक्वली डिवाइड कर दूँगा। तो गाइज़ यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैंने क्या किया है, इक्वली डिवाइड किया, और जब मैं इसको इक्वली डिवाइड करूँगा तो इसके पास 33,700 रुपये और इसके पास भी 33,700 रुपये बनेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है, और अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो गाइज़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 किस तरीके से होना है। एक बार क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 23 को हम अच्छे से पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दो चीज़ें सिखाएगा। फर्स्ट ये सिखाएगा कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, और साथ साथ हम इसी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। तो गाइस हम दो चीज़ें सीखने वाले हैं। फर्स्ट हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद हम सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Rakhi and Sikha are partners in a firm with capital of 2 lakh rupees and 3 lakh rupees respectively. The profit of the firm for the year ended 2015 and 16 is 23,200 rupees. As per the partnership agreement, they share profit in the capital ratio. Guys, यहाँ पर ये बात गौर फरमाने वाली है कि यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है वो इक्वली नहीं दिया, कोई रेशियो नहीं दिया, बट यहाँ पर जो लाइन दी हुई है वो ये दी हुई है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको ये अपने कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो भी
पैसा, जितना भी पैसा इन्होंने लगाया होगा बिजनेस में एज अ कैपिटल, उसका जो हम रेशियो बनाएंगे उस रेशियो में ये प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। चलिए ये तो बात की बात है। After allowing a salary of 5,000 per month to Sikha and interest of capital at the rate of 10% during the year, Rakhi withdraw 7,000 and Sikha withdraw 10,000। तो भैया जो विड्रॉ कर रहा है उसके बारे में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गाइस हम लोग को क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ से हमने पहले स्टार्ट किया हुआ था। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए आप ध्यान से समझिए, आपको सबसे पहले देखना होता है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है पूरे साल का वो आपको दिया हुआ है 23,200 रुपये। तो आपका पूरा फोकस होगा 23,200 रुपीज़ पर, जो आपका नेट प्रॉफिट है। नेक्स्ट जो आपको काम करना है वो करना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। तो गाइस आपका अगला काम रहेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो राखी और शिखा ने जो भी अमाउंट लगाया हुआ है, राखी और शिखा ने जो भी अमाउंट लगाया हुआ है उसका मैं 10% निकालूंगा। और 10% निकालना सबसे आसान बात होती है। राखी ने 2 लाख रुपए और शिखा ने 3 लाख रुपए लगाए, तो 2 लाख का 10% होता है 2 लाख का 10% होता है 20,000 रुपये। बहुत बढ़िया, आपने सही बताया। और 3 लाख का होता है 30,000 रुपये। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो जो मेरे लिए हो गया 50,000 रुपीज़। ओ माय गॉड! तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कहानी कितनी हो गई, 50,000 रुपीज़ की हो गई। और अगर 50,000 रुपीज़ को मैं ध्यान से देखूँ तो यार हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा पे करना पड़ रहा है और प्रॉफिट कमाया है केवल 23,200 रुपीज़। ऐसे केसेस में हमको लॉस उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 50,000 रुपये का पे किया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 50,000 रुपये का पे किया है, और प्रॉफिट के नाम पर 23,200 रुपये हुआ है। इसके अलावा भी मेरे को शिखा को 60,000 रुपये सैलरी देनी है। शिखा को 60,000 रुपये सैलरी कैसे हुई है जी, आप मुझे बताइए। मैंने बोला कि मेरे को शिखा को सैलरी देनी है, और यहाँ पर जो अमाउंट लिख दिया है वो अमाउंट मैंने लिखा 60,000 रुपये। तो गाइस ऐसा क्यों कि मैंने यहाँ पर 60,000 रुपये लिखा? तो भैया 60,000 रुपये इसलिए लिखा क्योंकि शिखा को जो सैलरी मिल रही है वो पर मंथ 500 रुपये मिल रही है, और एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 5 just 60। तो मैं यहाँ पर आपके लिए समझाने के लिए लिख देता हूँ कि शिखा को 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीनों में 60,000 रुपये सैलरी मिलेगी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप कहीं से भी कंफ्यूज हो। तो गाइस यहाँ पर भी आपका जो वाला स्टेप कंप्लीट होता है। अब ऐसे वाले केसेस में आप देख रहे हैं कि इस बार जो टोटल है वो डेबिट वाली साइड का ज़्यादा आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जहाँ टोटल ज़्यादा आ रहा है उसी को मुझे लिखना है। तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, 1,10,000 रुपये। अब मैं जब देखूंगा 1,10,000 रुपये, तो ऐसा केसेस क्या हो गया, अब मुझे लॉस को ट्रांसफ़र करना है। तो लॉस ट्रांसफ़र देखिए, जैसे प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र होता था ना, ऐसे ही जो है वो लॉस जो है वो ट्रांसफ़र होगा आपके लिए क्रेडिट साइड। तो राखी और शिखा आपस में लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे। और अब आप देखिए 1,10,000 रुपये और आपने प्रॉफिट कमाया था 23,000 रुपये। तो जो बैलेंसिंग बच रही है वो बैलेंसिंग आपको निकालनी पड़ेगी, और जो बैलेंसिंग निकलेगी वो आएगी 86,800। तो गाइस आप देख रहे हैं 1,10,000 रुपये का टोटल था, प्रॉफिट कमाया आपने 23,200 रुपये, जो डिफरेंस आ रहा है लॉस का वो आ रहा है 86,000। अब बात करते हैं सर रेशियो, क्या सर मैं इसको इक्वली बांट दूँ? यहाँ पर बोलता है कि इनके कैपिटल का आपको क्या बनाना है, इनके कैपिटल का आपको रेशियो बनाना है। तो गाइस कैपिटल का रेशियो मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये कैपिटल का रेशियो का मतलब ये है कि ये राखी और शिखा के लिए, राखी ने 2 लाख रुपए लगाए थे और शिखा ने 3 लाख रुपए लगाए थे। अगर इनका कैपिटल रेशियो देखूँ
तो ये बनेगा 2:3। तो उसके हिसाब से मैं 86,000 रुपीज़ 800 को 2/5, आप जानते हैं 5 कैसे हुआ, 2 + 3 5 हो गया। आप यहाँ पर देखिए 86,800 रुपीज़ को 3/5 कर दिया। तो गाइस अगर मैं इसको 5 से डिवाइड देने बैठ गया और फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखिए गाइस जब मैंने इसको 5 से डिवाइड दिया तो 5 बन गया 5, 3 बचा, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 6 0। और अगर इसका मल्टीप्लाई कर दूँ तो जाएगा 3 4 2 0। यही सेम काम मैंने किसके लिए किया, राखी के लिए किया, और ज़्यादा काम मैं किसके लिए करूँगा, शिखा के लिए करूँगा। अगर इसको मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 52,080 रुपीज़। तो गाइस इस हिसाब से जो लॉस है वो ट्रांसफ़र होगा 34,000, इस हिसाब से लॉस है वो ट्रांसफ़र होगा 34,000 रुपीज़, 34,750 और 52,080 रुपीज़ जो डिवाइड किया जाएगा वो राखी और शिखा के बीच में किया गया। क्वेश्चन में हम अब आगे जाकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इसी क्वेश्चन के लिए बनाएंगे। तो देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट। तो गाइस देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है। जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो यार स्टेप से याद रख लो। सबसे पहला स्टेप, जिसको शुरुआत करनी आती है ना वो अंत कर सकता है, पर परेशानी ये है जिसको शुरुआत करनी नहीं आती उसका अंत करना थोड़ा सा टिपिकल है। तो गाइज याद रखो, जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे याद रखो कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो आएगी बाय बैलेंस बीडी। यार ये बाय बैलेंस बीडी क्या है? बाय बैलेंस बीडी का सिंपल सा मतलब है कि राखी और शिखा ने कितने रुपए लगाए थे। तो जितना आपको और मेरे को क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से राखी ने 3 लाख रुपए और शिखा ने 2 लाख रुपए लगाए थे। दूसरा जो स्टेप रहेगा, ठीक है, यहाँ की ये स्टार्टिंग होती है और यहाँ की स्टार्टिंग जो है वो है ड्राइंग्स अकाउंट। तो ड्राइंग्स मतलब कितने रुपए निकालें, तो ड्राइंग्स देख लें। दोनों की ड्राइंग्स के बारे में लिखा हुआ था, एक ने 7,000 रुपये निकाले और एक ने 10,000 रुपये निकाले। तो गाइस आप यहाँ पर लिख लेंगे 7,000 रुपीज़ और यहाँ पर लिख लेंगे 10,000 रुपीज़। तो गाइस बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई मेरे लिए कि बाय बैलेंस बीडी हम पहला स्टेप होता है, और ड्राइंग है तो यहाँ पर लिखेंगे। अब बात करते हैं समझो, जितना भी आइटम आपने डेबिट में लिखा है वो सब आप क्रेडिट में लिखोगे। जितना भी आइटम आपने इधर डेबिट में लिखा है वो आप यहाँ पर क्रेडिट वाली साइड में लिखोगे। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है वो दोनों अमाउंट आप इस तरीके से 20,000 और यहाँ पर 30,000 रुपीज़ आप दिखा दीजिए। क्लियर बात है। नेक्स्ट, आप किसी को अगर सैलरी पे कर रहे हैं तो जिसको पे कर रहे हैं उसके नाम पर सैलरी आप यहाँ पर शिखा को पे कर रहे हैं, तो राखी को पे नहीं कर रहे तो वहाँ पर डैश लगाइएगा और शिखा पर 60,000 रुपीज़ लिख दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी काम आपने यहाँ किया हुआ है डेबिट में वो सब बाय बैलेंस बीडी के नीचे स्टेप बाय स्टेप आप समझा दीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट में अब वैसे तो प्रॉफिट आता है इधर का, इधर होता तो आज लॉस है तो लॉस आ जाएगा इधर। यहाँ पे लिखूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉपर प्रॉफिट लिखना मुझे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने 86,000 रुपीज़ का 86,800 रुपीज़ का लॉस किया है, जिसको जो आपने डिवाइड किया था कैपिटल के रेशियो में, तो वो हो रहा था आपके लिए, एक के लिए हो रहा था 34,720 और दूसरे के लिए हो रहा था 52,080 रुपीज़। अब सबका जब मैं टोटल करूँ तो गाइस यार एक बात समझ लो, यहाँ पर मैंने कैपिटल गलत लिखा हुआ था। यहाँ पर 3 लाख रुपए जो मैंने लिख दिया था, यहाँ पर 2 लाख रुपए लिखा था। बट जब मैंने यहाँ पर मेंशन देखा तो मुझे याद आया कि जो कैपिटल है, मैं इसलिए अलग कलर से लिख देता हूँ आपके लिए, कि राखी का कैपिटल और शिखा का कैपिटल मैंने एक्सचेंज करके लिख दिया था
तो आप उसको देखिए ठीक से। तो यहाँ पर जो राखी का कैपिटल है वो 2 लाख रुपये, आप क्वेश्चन में देखिएगा, मैंने यहाँ पे अमाउंट देखा तो मुझे समझ में आया, और उसके कारण यहाँ पे 20,000 रुपये, यहाँ पे 30,000 रुपये। अगर मैं टोटल करूँगा तो जो जाएगा 2,20,000 रुपये, और यहाँ पर टोटल करूँगा तो जो जाएगा 3,90,000 रुपये। जब 2,20,000 रुपये, 3,90,000 रुपये, दोनों चीज़ें मैंने इधर भी लिखना है, और एट द लास्ट क्या निकालना है मुझे निकालना है बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो टोटल लिखा हुआ है इसमें से इसको माइनस करके बाय बैलेंस, तो एक बनेगा, देखिए यहाँ पर टोटल कर एक बनेगा 1,78,280 रुपये बैलेंस सीडी बनेगा, और यहाँ पर 3,90,000 को मैं से अगर 10,000 और 50,000 इसको माइनस करूँगा तो ये बचेगा आपका 3,37,920 रुपये। ओके, एक बार हम लोग माइनस करके टैली कर लेते हैं। देखिए माइनस करके हम लोग टैली कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो इसमें से मेरे को 10,000 रुपये और माइनस करने हैं, तो गाइस मुझे बनेगा जी वाला जो है वो बनेगा 3,27,920 रुपये। तो गाइस ये इसका बाय बैलेंस सीडी बनेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये वीडियो को समाप्त करते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ना चालू करेंगे। तो गाइस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देख रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जय विजय और संजय एक फर्म में साझेदार हैं, यानी कि जय विजय एंड संजय आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:1। इसका मतलब है कि जय विजय संजय जो है वो जो भी प्रॉफिट बनेगा उसको 2:1:1 में डिवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मुझे समझ में आएगा विद द कैपिटल ऑफ 28,800 रुपीज़, 19,200 रुपीज़, 14,400 रुपीज़ एंड रिस्पेक्टिवली इन्वेस्ट द इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द रेट 5%। यानी इन्होंने जो तीनों ने पैसे लगाए हुए हैं इंटरेस्ट पर, जो भी कैपिटल पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है इन्होंने, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5% से। आगे बढ़ना चालू करते हैं। संजय गेट सैलरी ऑफ ₹7,200 पर एनम एंड विजय गेट अ कमीशन ऑन ग्रॉस सेल 3%। तो संजय को यहाँ पर सैलरी देनी है और विजय को जितनी भी सेल्स हुई होगी उस पर 3% का कमीशन देना है। द फर्म शोज द प्रॉफिट ऑफ 27,600। तो गाइस पहली स्टेप मुझे मिल गई। पहली स्टेप होती है बाय नेट प्रॉफिट, यानी कि यहाँ पर फर्म ने नेट प्रॉफिट, फर्म को यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ है 27,600 रुपये का। तो फर्म ने जो प्रॉफिट गेन किया हुआ है, जो प्रॉफिट है 27,600 रुपये, यानी कि 27,600 रुपीज़। इसके अलावा एक अच्छी बात और क्या दी हुई है इस क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो गाइस हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो यहाँ पर जय, दूसरे पर्सन का नाम है विजय और नेक्स्ट पर्सन का नाम है संजय। जय, विजय और संजय जो हैं वो पार्टनर्स हैं, इनके बिहाफ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट जो है वो कितना होगा, देखिए यहाँ पर जय के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 192 रुपीज़। यहाँ पर ऑलरेडी इंटरेस्ट पेड है तो मेरे को अलग से इंटरेस्ट निकालना नहीं है। दूसरा जो विजय के लिए दिया है वो दिया है 240 और यहाँ पर संजय के लिए दिया है वो दिया है 288। अगर मैं इन सबको ऐड करूँगा तो जिस ओवरऑल हो जाएगा 720 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मेरे को दिया हुआ है वो जय के लिए 192, विजय के लिए 240 और संजय के लिए 188 दिया हुआ है। और इनका जब मैं टोटल किया तो यहाँ पर टोटल हो गया 720। अब मैं बात करूंगा इस साइड में। इस साइड में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आएगा वो आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया वो दिया है 5% पर एनम। तो गाइज यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँ किसकी, जय की, फिर बात करूं किसकी, विजय की, और लास्ट बात करूंगा मैं किसकी, संजय की। इन्होंने जो भी पैसे लगाए हुए हैं, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर हमको चाहिए 5% का
इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन करके बताता हूँ कि जे ने जो अमाउंट लगाया हुआ है वो अमाउंट था 28,800 रुपये, और अगर मैं इसका 5% निकालूंगा तो ये बनेगा मेरे लिए 14,040 रुपये। तो गाइज़ यहाँ पर जय का जो इंटरेस्ट बना वो बना 1440। सेम यही काम मैंने किसके लिए किया, सेम यही काम मैंने विजय के लिए भी किया, और विजय ने जो अमाउंट लगाया हुआ है उस पर अगर इंटरेस्ट निकालूंगा, विजय ने जो अमाउंट लगाया हुआ है वो लगाया 19,200 रुपये, 19,200। अगर उसका 5% निकालूंगा सेम इसी तरीके से तो वो बनेगा 960 रुपये। कैसे निकालना है, 19,200 का 5% आपको मेंशन करना है, और जैसे आप 5% निकालेंगे तो जो हो जाएगा आपका 1960। सेम यही काम मैं किसके लिए करूँगा, नेक्स्ट संजय के लिए करूँगा। तो संजय ने जो भी कैपिटल लगाया हुआ उसका 5% जब मैं निकालूंगा, संजय ने लगाया हुआ जो अमाउंट है वो है 14,400 रुपये, 14,400। इसका 5% निकालूंगा तो वो जाएगा 720 रुपये। तो गाइस जिस तरीके से मैंने इन दोनों के लिए, जय के लिए, विजय के लिए, ऐसे संजय के लिए भी करूँगा 14,400 का 5% जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो जो बन जाएगा मेरे लिए 720 रुपये। तो गाइज़ यहाँ पर जय विजय संजय का अमाउंट मेरे पास आ गया। अब इन सारे अमाउंट को अगर टोटल करके लिखूंगा तो वो होगा 3,120 रुपये। तो गाइज़ अगर मैं इन तीनों का टोटल करके यहाँ पर अमाउंट वाली जगह पे लिख दूँ तो जो जाएगा 3,120 रुपये, 3,120 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जिस स्टेप फाइनल होता है बाय नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद आना चाहिए सैलरी। और यहाँ पे मेरे को बहुत क्लियरली मेंशन है कि जो सैलरी है वो दी गई है किसको, संजय को। तो गाइज यहाँ पे संजय को जो सैलरी दी गई है वो 7,200 रुपये दी गई है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरीज अकाउंट, किसके लिए, संजय के लिए। तो ये सैलरी अकाउंट किसके लिए, संजय के लिए। और संजय ने जो सैलरी दी गई है वो उसको दी गई है 7,200 रुपये। कितने रुपये दी गई है, 7,200 रुपये उसको सैलरी दी गई है। इसके अलावा सैलरी के अलावा एक कमीशन और है, जो कमीशन भी हमारे एक पार्टनर्स को मिल रहा है। कमीशन बोला हुआ है कि कमीशन नेट सेल का, कमीशन जो होगा वो नेट सेल का कितना, 3% होगा। तो गाइज यहाँ पर सेल लिखी हुई है 3,36,000 रुपये। तो देखिए गाइज जो इस कमीशन के लिए बात हो रही है तो कमीशन मिलेगा 3% किस पर, ऑन नेट सेल पर। तो भैया जो भी आपने नेट सेल की हुई है उस पर, यहाँ पर जो सेल्स की हुई है वो की है 3,36,000 रुपये। तो गाइस अगर मैं 3,36,000 रुपये का 3% यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा, ये जो आप साइड से देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की साइड से, जी आपके लिए वर्किंग नोट है, आपको इनको शो करके नहीं बताना होता है। ये क्या केवल इसलिए जिससे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, भाई उनको एटलीस्ट 5% 10% किस तरीके से कोई चीज़ हुई है तो वो कन्फर्मली अच्छे से आनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो गाइज ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो गाइज देखिए इसका मल्टीप्लाई करूँगा 6 3 जा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 100, 6 3 जा 18, 10 लास्ट का 6 3 जा 18 और यहाँ से हो गया 100। तो गाइज ये बनेगा हमारा 10,080 रुपये। तो भैया जब हमारा बन गया 10,080 रुपये, मैं इसको ब्लू कलर से ही मेंशन करता हूँ, इसका हमारा 10,080 रुपये हमारा कमीशन हो गया। अब हमको क्या करना होता है, हमको बैलेंस निकालना होता है। क्या करेंगे, हम इस साइड का टोटल करेंगे डेबिट का और इस साइड का टोटल करेंगे क्रेडिट का, दोनों का डिफरेंसेस चेक करेंगे और डिफरेंसेस चेक करने के बाद पता करेंगे क्या जो डिफरेंसेस है वो कितने रुपए का आ रहा है। तो गाइस सबसे पहले मैं इस जगह का टोटल करूँगा। तो देखिए टोटल करने के लिए आप इस तरीके से 2 लाइन्स यहाँ पर और यहाँ पर आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है। तो गाइस इस YouTube केवल एक प्रयास है मेरा जिससे आपके लिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूं। तो गाइज जो मैं प्रयास कर रहा हूं उसके लिए थोड़ा सब्सक्रिप्शंस मुझे भी चाहिए, मुझे भी सब्सक्राइबर्स चाहिए, जिससे मैं आपके लिए कुछ और चीज़ें अचीव कर सकूं, लाइव क्लासेस और जितने भी जो फंक्शंस मिलते हैं वो सब कुछ। और मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर देखिए अगर मैं इस चीज़ का टोटल कर दूं तो इस चीज़ का जो टोटल होगा वो होगा हमारे लिए 20, देखिए यहाँ पर 27 और 6 13, ये बनेगा हमारा 28,320 रुपये। तो यही सेम चीज़ यहाँ भी आनी चाहिए 28,320 रुपये। मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे लिखूँगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र, क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र
अकाउंट। तो गाइस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करूँगा किसके लिए, जय के लिए, दूसरा प्रॉफिट ट्रांसफ़र करूँगा विजय के लिए, तीसरा प्रॉफिट ट्रांसफ़र करूँगा संजय के लिए। तो जय, विजय और संजय किसी एक रेशियो में पैसे को डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ, अब देखिए आप समझ पा रहे हैं, यहाँ का टोटल 28,320 मैंने लिखा हुआ है, बजे 3,000 प्लस 7,000 प्लस 10,000, तो ये कहानी तो 20,000 कुछ के आसपास ही पहुँची है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये पहुँची है 20,400 रुपये पर। तो 20,400 इसका टोटल आ रहा है, मुझे 28,320 चाहिए, तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है वो है 7,920 रुपये। तो गाइस ये 7,920 रुपये को हम क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के लिए एक रेशियो दे रखा है, वो रेशियो है 2:1:1। तो गाइज यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2:1:1। तो अगर मैं इस हिसाब से डिवाइड करूँगा तो मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ 7,920 रुपये को 2:1:1 में कैसे डिवाइड करते हैं। तो गाइज देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 + 4, और इस तरीके से मैं डिवाइड दूंगा। तो इसका ये प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होने के बाद में ये वाला जो बनेगा वो बनेगा 1980, दिस वन इज़ ऑल्सो 1980, और यहाँ पर 2 का मल्टी हो जाने पर ये थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा 3960। तो इस तरीके से मेरा प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस प्रॉफिट को मैंने 2:1:1 में ट्रांसफ़र किया है। नीचे 4 कैसे लिखता हूँ, जो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर किस तरीके से आप 4 मेंशन करते हैं। तो गाइज यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैंने ये क्वेश्चन बनाया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, राजेश, सुनील एंड तरुण आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 1/2, 1/4, 1/4। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो 1/2, 1/4, 1/4 दिया हुआ है। यानी राजेश, सुनील और इनका जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो को हम लोग या तो बैलेंस करेंगे या फिर डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कुछ कैपिटल लगा रखा है 12,000, 8,000 और 6,000 रुपये का। पार्टनर्स जितने भी कैपिटल्स हैं उन पर 5% का इंटरेस्ट देना चाहते हैं, और साथ में ड्राइंग्स अगर करोगे तो उस पर भी 5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तरुण जो है, तरुण इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 3,000 पर एनम, यानी तरुण को सैलरी मिलना चाहिए 3,000 रुपये पर एनम, और सुनील को कमीशन मिलना चाहिए ऑन नेट सेल। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको नेट प्रॉफिट जो दिया है वो 11,500 रुपये दिया हुआ है, साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है और आपका ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाय प्रॉफिट बैलेंस बीडी या फिर नेट प्रॉफिट, दोनों बात हमारे लिए सेम है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है हमें 11,500 रुपये का। जो प्रॉफिट हुआ वो हमें कितने रुपये का हुआ है, 11,500 रुपीज़ का। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वो लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो गाइज मैं अगली बार जो लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और यहाँ पर तीनों पार्टनर्स का नाम लिख दूंगा, राजेश, सुनील और तरुण। तो गाइज यहाँ पर मैंने लिखा राजेश, फिर मैंने लिखा सुनील और फिर मैंने लिखा तरुण। तो राजेश, सुनील और तरुण का कितने रुपए का इंटरेस्ट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर मेंशन है। तो गाइज यहाँ पर मेंशन कितने कितने रुपए हैं, यहाँ पर मेंशन है 80, 100 और 120। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजेश के 80 रुपीज़ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सुनील के 100 है और इसके 120 हैं। अगर ओवरऑल अगर मैं ऐड कर लूँ तो ये हो जाएंगे मेरे 300। इस हिसाब से मेरा जो टोटल बनेगा 11,800 रुपये। तो गाइज वही टोटल मेरा यहाँ भी बनना चाहिए 11,800 रुपये। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम निकालना है 5%। जिसने 12,000 रुपये लगाए हैं उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5% देखूंगा। जैसे राजेश ने 12,000 रुपये लगाए हुए हैं तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बनेगा 12,000 का 5% होता है 600 रुपये, 12,000 का 10% होता है 1,200 रुपये। अगर आधा कर दूंगा तो 5% निकाल दूंगा। राजेश के बाद में जो पैसा लगाया वो लगाया सुनील ने, तो सुनील का भी कुछ अमाउंट है। सुनील ने जो पैसा लगाया वो 8,000 रुपये, एक बार चेक कर लेता हूँ। सुनील ने जो पैसा लगाया है वो 8,000 रुपये और तरुण ने जो पैसा लगाया है वो 6,000 रुपये। तो सुनील के 8,000 रुपये का अगर 5% निकालूंगा तो 400 रुपये, और तरुण का
तरुण के 6,000 रुपये का 5% निकालूंगा तो वो जाएगा 300 में। स्टेप वही है, आपको बस करना आना चाहिए, सेम स्टेप सेम कंसेप्ट। अगर आप इनको ठीक से फॉलो करते जाएंगे, देखो प्रैक्टिस में टाइम लगेगा मैं समझता हूँ। तो ये हो गया कितना 1,300 रुपये। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो आएगा टू सैलरी अकाउंट या फिर कमीशन अकाउंट। तो देखते हैं क्या किसी को सैलरी दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पर तरुण को सैलरी दिया हुआ है और सैलरी जो है वो 3,000 रुपये। आप क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन करके देखिए, जो सैलरी अकाउंट है वो किसके लिए है, तरुण के लिए। और तरुण को जो सैलरी दी हुई है वो कितने रुपये दी हुई है, 3,000 रुपये तरुण को सैलरी दी हुई है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है कमीशन। और यहाँ पर जो कमीशन मिल रहा है वो कमीशन मिल रहा है आपको, सुनील को कमीशन मिल रहा है। यहाँ पर जो कमीशन है वो मिलेगा सुनील को। और सुनील का जो कमीशन है वो बोला गया है कि जो भी नेट सेल है या टोटल सेल्स है उसका 1%, उसका कितना परसेंट, 1% उसको तरुण को एज अ कमीशन मिलेगा। तो तरुण को अगर 1% कमीशन निकालना है तो यहाँ पर नेट सेल जो हुई है उसका अगर 1% कमीशन निकालूंगा तो 1% कमीशन किसका, नेट सेल का, तो वो होगा ओनली 1,400 रुपीज़। तो गाइस आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 11,800 रुपये लिखा है, पर यहाँ पर 3,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 5,700 रुपये हो रहे हैं। अगर 5,700 रुपये 11,800 में से माइनस करूँगा तो मेरे पास मेरा प्रॉफिट ट्रांसफ़र मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को, प्रॉफिट ट्रांसफ़र अकाउंट। तो गाइस प्रॉफिट ट्रांसफ़र अकाउंट किस तरीके से करेंगे, हम करेंगे अपने राजेश के लिए, फिर हम लोग करेंगे सुनील के लिए, फिर हम लोग करेंगे तरुण के लिए। तो राजेश, सुनील और तरुण के लिए प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मैं 11,800 रुपये में से 5,700 रुपये माइनस कर दूंगा और जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 6,100 रुपये। और ये 6,100 रुपये को मैं डिवाइड कर दूंगा। तो गाइज़ यहाँ पर जो डिफरेंस बच रहा है वो बच रहा है 6,100 रुपये। आई होप आपको डिफरेंस निकालना समझ में आने लगा होगा। अब 6,100 रुपये को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, 6,100 रुपये को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। और ये जो डिवाइड है वो मैं कर रहा हूँ राजेश, सुनील और तरुण के बीच में। तो आपको राजेश का जो रेशियो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए 1/2 दिया हुआ है। और सुनील का जो दिया हुआ है 1/4 और यहाँ पर भी 1/4। तो गाइस यहाँ पर जो राजेश है उसका भी दिया हुआ है, सुनील है उसका भी दिया है और तरुण है उसका भी दिया है। तो गाइस अगर मैं इसको 2 से डिवाइड दूंगा तो मेरे पास आंसर्स बन जाएगा। जैसे कि मैंने इसको 2 से डिवाइड दिया तो 3,050 रुपीज़। अगर 4 से डिवाइड दिया तो 1,525 हो जाएगा। और यहाँ भी किया तो ये हो जाएगा 1,525। तो गाइस राजेश, सुनील और तरुण का जो रेशियो बनना है वो बनना है 3,050 रुपीज़, यहाँ पर बनना है 1,525 और यहाँ भी बनना है 1,525। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कंप्लीट होगा। तो 25 में आपने बहुत सारी बातें सीखी, आप समझे। आप जो कमीशन निकालने का कंसेप्ट समझ लेना कि बाय द नेट प्रॉफिट पर जो कमीशन हो रहा है वो 1% है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग किस तरीके से करेंगे इसको देखना चालू करते हैं। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्वेश्चन जो है वो ईयर 2023 के फाइनल्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि आज से 1-1.5 साल पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हम वो क्वेश्चन करने के, इतने दिन से हम वीडियोस देख रहे हैं, क्या हम उस वो वाले क्वेश्चन करने के लायक हो गए कि नहीं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षय, भानु एंड चक्रेश एस्टैब्लिश partnership firm on 1st April 2016 by investing 5 lakh, 4 lakh और 3 lakh as a capital। तो गाइज यहाँ पर कैपिटल दिया है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपए। द अदर इन्फॉर्मेशंस आर एज बिलोज। यहाँ पर बोला हुआ है कि प्रॉफिट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में बोला है कि प्रॉफिट को जो ट्रांसफर करेगा वो 3:1 के रेशियो में ट्रांसफर करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% के हिसाब से पे करना है। अक्षय जो है वो ईयरली उसे सैलरी मिलनी है 1,20,000 रुपीज़ की। भानु को कमीशन मिलना है 50,000 रुपये का। ड्राइंग जो है वो अक्षय ने करी है 60,000 रुपये की, भानु ने करी है 40,000 रुपये की और चक्रेश ने करी है 20,000 रुपये की। जब 5th वाला पॉइंट हमारे लिए काम का नहीं है, अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते तो 5th वाला पॉइंट काम का होता, क्योंकि हम वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम पर हम डेबिट में ड्राइंग्स अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अक्षय का जो इंटरेस्ट है वो है 27,000 रुपये
सॉरी 2700 रुपये है, और भानु का जो है 1800 और चक्रेश का 900 है। और यहाँ पर जो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है इनको 3,56,600 रुपये। तो गाइस मेरे को मेरा पहला पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट जो मैं हमेशा याद रखता हूँ गाइस, ज़िंदगी में और इन क्वेश्चंस में याद रखो, आपको प्रॉफिट देखना है। जिसको प्रॉफिट देखना समझ में आ गया ना वो कुछ भी कर सकता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले देखा प्रॉफिट बैलेंस बीडी भी लिख सकता हूँ इसको, कुछ जगह बैलेंस बीडी लिखा होता है और कुछ जगह नेट प्रॉफिट लिखा था, बोथ आर सेम, दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 3,56,600 रुपये का। तो गाइस यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 3,56,600 रुपये का। इसके अलावा दूसरी बात और बोली हुई है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो गाइस यहाँ पर केवल 2 ही चीज़ें आती हैं। तीसरी चीज़, बाई चांस आपका लक बहुत ज़्यादा खराब है तो लॉस आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अच्छी बात क्या है, एमपी बोर्ड की जितने क्वेश्चंस मैं देखता हूँ उन पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से ही दिया होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर जो लाइन नंबर 6 में दिया हुआ है, रोमन नंबर में आप 6 देखेंगे, वहाँ पे अक्षय, चक्रेश और भानु का कुछ कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है। तो देखिए अक्षय के लिए ड्राइंग दिया हुआ है, अक्षय के लिए ड्राइंग से वो है 2700। और ऐसे ही हमारे लिए भानु के लिए भी ड्राइंग है, तो भानु के लिए जो ड्राइंग दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी लिखा हुआ है, और साथ में चक्रेश के लिए भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है जो है 900 रुपये। तो देखिए गाइस 1 बाय 1 आप देखिए, भानु के लिए अक्षय के लिए 2700 रुपीज़ लिखा हुआ है, भानु के लिए 1800 रुपये लिखा हुआ है, और इसके लिए 900 रुपये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको टोटल कर भी लूँगा तो ये होगा 5400 रुपीज़। अगर मैं सबको ऐड कर भी लूँगा तो यहाँ पर मैं इनका टोटल लिख सकता हूँ। तो देखिए 6 and 12 और 1, तो ये हो गया 12 से 3,62,000 रुपये यहाँ का टोटल आएगा। अब इस साइड में बात करूँगा तो इस साइड में बात करता हूँ। फर्स्ट जो होता है यहाँ पर देखो फिक्स है, आप सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस आप मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं भाई, थोड़ा सा वीडियो में मुझे बताते चलें, मुझे पता चले कि मेरे ऑडियंस में किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, क्या मैं सही काम कर भी रहा हूँ कि नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे पास 6% के हिसाब से लिखी हुई है, तो 5 लाख का 6% 30,000 रुपये होगा। तो पहला जो है वो अक्षय के लिए, तो अक्षय के लिए उसने 5 लाख रुपए लगाए हैं, 5 का 6% निकालूंगा तो 30,000 रुपये रहेगा। सेम ऐसे ही भानु के लिए, और सेम यही काम मैं किसके लिए करूँगा, ये काम मैं करूँगा चक्रेश के लिए। तो भानु, चक्रेश और इनके लिए हम लोग काम करेंगे। तो भानु और चक्रेश के लिए अगर काम करूँ तो भानु चक्रेश के लिए 24,000 और 18,000 रुपये हो जाएगा इसका भी। तो यहाँ पर हो गया 24,000 और यहाँ पर हो गया 18,000। यानी कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओवरऑल टोटल यहाँ से लिख दूंगा। जी मैंने क्या किया है, जी मैंने परसेंटेज निकाला है 6%, जो भी कैपिटल किया हुआ है उस कैपिटल का 6%। अगर सबको ऐड कर दूं तो 8 और 4 हो गया 12, 1 गया 3 और 6 and 7, तो भाई जो बन गया मेरा 72,000 रुपीज़। जो 72,000 रुपये वो मेरा पूरा पूरा पैसा किस में चला गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया। इसके अलावा अब जो है वो सैलरी है जो मैं किसको दे रहा हूँ, अक्षय को दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है आप पढ़ सकते हैं लाइन वाइज, यहाँ पर मैंने सैलरी किसी को पे की हुई है, और सैलरी जो पे की हुई है वो मैंने किसको पे की हुई है, अक्षय को सैलरी पे की हुई है। तो सैलरी अकाउंट, और अक्षय को जो सैलरी दी जा रही है वो दी जा रही है 1,20,000 रुपये। अक्षय को भारी भरकम सैलरी दी जा रही है 1,20,000 रुपये, और 72,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है। इसके अलावा कमीशन जो है वो भानु को दिया जा रहा है, और कमीशन इस बार मेरे को पिछले 2 क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कमीशन ऑलरेडी मुझको बोल रखा है कि जो कमीशन है वो 50,000 रुपये है। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो भी कमीशन बनेगा वो बनेगा, तो गाइस यहाँ पर जो कमीशन है वो किसके लिए बन रहा है, कमीशन बन रहा है भानु के लिए। तो भानु का जो कमीशन हो रहा है वो हो रहा है 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये का कमीशन। आई होप मैंने सारी चीज़ों को कवर अप किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 3,62,000 रुपये यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया। क्या कर दिया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अकाउंट। अब जो प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं अक्षय के लिए, दूसरा कर रहा हूँ भानु के लिए, तीसरा कर रहा हूँ मैं चक्रेश के लिए। अक्षय, भानु
और चक्रेश। तो गाइस जो भी आपका डिफरेंस बचेगा, वो डिफरेंस कैसे होगा, 1,20,000, 72 और 50, तो 1,20,000 में 50 ऐड करूँगा तो हो जाएगा 1,70,000, और उसमें 70 ऐड कर लूँगा तो 2,40,000, 42,000, तो इसका जो बनेगा 2,42,000 के आसपास बनेगा। आप टोटल करके देखिए, और जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा 1,20,000 रुपये। तो गाइस यहाँ पर जो डिफरेंस बच रहा है प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए वो बचेगा 1,20,000 रुपये। इस 1,20,000 रुपये को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया होगा, जो रेशियो है 3:1, तो जो रेशियो है वो कितना है 3:1। तो मैं 1,20,000 रुपये को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करूँगा। जब मैं 3 के बारे में बात करता हूँ, 2 के बारे में बात करता हूँ, तो 6 से डिवाइड दूंगा तो हो जाएगा, इसके हिसाब से हो जाएगा 60,000 रुपीज़, इसके हिसाब से हो जाएगा 40,000 रुपीज़, और इसके हिसाब से हो जाएगा 20,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 26 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट किया। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। तो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। एक शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश, यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का नाम है मनीष एंड गिरीश, मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन करके चल रहा हूँ, मनीष एंड गिरीश। फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी प्रॉफिट होगा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। द सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, द मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, यानी मनीष को जो भी सैलरी दी जाएगी वो 400 रुपये पर मंथ दी जाएगी। पर मंथ की बात है, यानी कि अगर मैं देखूँ तो पूरे साल भर में 12 महीने होंगे, तो इसके हिसाब से 4800 बन जाएगी इसकी सैलरी। इसके बाद बोला है मनीष हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनी सैलरी। तो गाइस यहाँ पे देखिए, जी वाला पॉइंट को है ना, बिल्कुल अभी इस समय के लिए आप उसको साइड में रख देना। क्यों रख देना? क्योंकि जी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पॉइंट आएगा कमीशन निकालने में, इस पॉइंट को मैं वर्किंग नोट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है 7% इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स, फिक्स कैपिटल 5% ऑन एनुअल ड्राइंग। यहाँ पर फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 1,80,000 रुपये। तो गाइस सबसे पहले मेरे को जो अच्छा लगता है वो निकलता है प्रॉफिट। तो गाइस यहाँ पर जो प्रॉफिट दिया है वो दिया है 40,000 रुपये। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया मेरा 40,000 रुपये का प्रॉफिट। इसके बाद मैं बात करूंगा दूसरा, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट की। यहाँ पर दोनों पर्सन, फर्स्ट इज मनीष और जो अदर पर्सन है वो है गिरीश। तो मनीष और गिरीश को जो भी इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, इंटरेस्ट का परसेंटेज जो दिया हुआ है वो मैं देखिए आपका जो रोमन नंबर्स में 5th नंबर पे लिखा हुआ है, वहाँ पे बोला है जो भी ड्राइंग होगा उसका 5% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सबका ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो निकालना पड़ेगा 5%। तो मनीष ने जो ड्राइंग करी हुई है, मनीष ने जो ड्राइंग्स करी हुई हैं वो ड्राइंग्स हैं आपके लिए 16,000 रुपये और 14,000 रुपये। तो 16,000 और 14,000 रुपये का मैं क्या निकालूंगा 5%। तो 16,000 का 5%, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ 16,000 रुपये का 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो गाइज ये बन जाएगा आपका 800 रुपये, और 14,000 का 5%, तो गाइज ये बन जाएगा आपके लिए 700 रुपये। तो गाइज यहाँ पे देखिए 800 एंड 700 ओवरऑल ये हो गया 1,500। तो गाइज आपका बना कितना 1,500। ओके, अगर मैं दोनों को ऐड कर लूँ तो मेरा जो बन रहा है वो बन रहा है 41,500। ओके, तो गाइज ये मेरा इस साइड के दोनों काम कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% है, और आप बहुत अच्छे से समझते हैं 1 लाख का 7% 7,000 रुपीज़ होगा। तो 1 लाख रुपये का 7% 7,000 रुपीज़, और इसने जो पैसे लगाए हैं वो 80,000 रुपये लगाए हैं, 8 7 या 56। तो गाइज यहाँ पर जो हो जाएगा 12,600। तो गाइज यहाँ पे ये कितना हो गया, इसको मैंने यूज़ किया और इसको भी मैंने यूज़ किया। इसको क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपए था उसका 7% निकाला, और यहाँ पर 80,000 रुपये था, तो समझ लेना आप। इसके बाद जो बात होगी वो होगी सैलरी की। तो सैलरी हम किसी को पे कर रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। सैलरी जो है वो हम लोग पे कर रहे हैं मनीष को 400 रुपीज़ पर मंथ। तो भैया मनीष को जो आप सैलरी दे रहे हो वो दे रहे हो आप 400 पर मंथ। तो गाइस मनीष को जो सैलरी दी गई है वो दी गई है 400 रुपीज़ पर मंथ, और एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 400 × 12 इट मीन्स जो हो जाएगा 4,800।
इसके बाद जो मैं आपको पॉइंट बताया हुआ था कि भाई ये कमीशन वाला पॉइंट हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर जो कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कमीशन जो है वो मिल रहा है किसको, ग्रीस को, और ग्रीस को जो कमीशन दिया जा रहा है उसका एक सिस्टम है। तो मैं आपको यहाँ पर वर्किंग नोट में वो सिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर कमीशन वाला वर्किंग नोट आपको अलग से सिखा रहा हूँ। तो कमीशन वाला वर्किंग नोट समझिए, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। जो ग्रीस को जो कमीशन मिलना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ग्रीस है उसको कमीशन मिलना है। और कमीशन कैसे मिलना है, कि जो भी इसका नेट प्रॉफिट रहा होगा, यानी जो भी इसका प्रॉफिट निकला होगा, उस प्रॉफिट में से मनीष की सैलरी को माइनस कर दो, उस प्रॉफिट में से मनीष की सैलरी को माइनस कर दो, और फिर उसके ऊपर आप इसको कितना दे दो, 5% दे दो। 5% बोल रहा है, चेक कर लेता हूँ। तो कमीशन 10%। तो गाइस यहाँ पे बोला हुआ है कि 10% दे दो। तो देखिए नेट प्रॉफिट जो आपको हुआ है वो हुआ है 40,000 रुपीज़, और जो मनीष की सैलरी है वो है 4800। और अगर मैं इसका 5% निकालूँ तो आप गाइस समझ सकते हैं कि 40,000 में से ये जाएगा तो ये जाएगा 35,200। 5% नहीं 10%, और 35,200 का 10% निकालना बहुत आसान है। मैंने यहाँ इस तरीके से कैंसिल किया और ये बन गया मेरा 3520। तो याद रखिएगा कमीशन निकालने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। तो कमीशन जो आपने निकाला वो निकाला 3520। तो ये कमीशन हो जाने के बाद में अब हम जो काम करेंगे वो करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अकाउंट। तो गाइस हम मनीष और ग्रीस को आपस में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर जो टोटल आना चाहिए वो आना चाहिए 41,500। यहाँ पर आप देख रहे हैं 12,000 प्लस 16,000 प्लस 3 19,000 20,000 21। तो 20-21 के आसपास जा रहा होगा। अब जो डिफरेंस निकालूंगा वो 41,000 में से इसको माइनस करके निकालूंगा, और जब इसको माइनस करके डिफरेंस निकालूंगा तो वो डिफरेंस बचेगा 20,580 रुपये। तो गाइस जो डिफरेंस निकला वो निकला 20,580। अब 20,580 को कोई डिफरेंसेस में पहली लाइन में लिखा है कि हम आपस में कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करना मैंने चालू किया। 20,000 का होता है 10,000, 580 का आता है 290। तो गाइस जो हो गया 20,290 20,290। तो 10,290 10,290 करके हमने इसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्लियर बात है। तो यहाँ पर जो वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो गाइस हम लोग अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक तो एनसीईआरटी की बुक्स में जब भी आप किसी भी टाइप का सैम्पल पेपर लगाएंगे, परीक्षा लगाएंगे, परीक्षा अध्ययन लगाएंगे, या जो भी सैम्पल पेपर आपके पास आते हैं उन्होंने का सैम्पल पेपर लगाएंगे तो रमेश एंड सुरेश वाला क्वेश्चन तो आएगा। और आप जानते हैं रमेश और सुरेश तो खो जाते हैं। तो ध्यान देखिए, Ramesh and Suresh were the partners in a firm. Their profit sharing ratio capital contributed by the business 80,000 and 60,000। यानी इन्होंने कैपिटल लगाई वो 80,000 और 60,000 रुपये लगे। बिजनेस स्टार्ट द 1 अप्रैल 2015 को अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जैसे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा और अच्छे से समझ सकते हैं। तो गाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना परसेंट है, 5%। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपके लिए 12% दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है 10%। आगे बढ़ना चालू किया। रमेश एंड सुरेश को मंथली सैलरी भी मिलेगी 2,000 रुपये और 3,000 रुपये। यानी कि जब मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ पर मैं मंथली सैलरी वाली बात भी करूँगा। तो ये जो सैलरी है वो दोनों को मिलेगी। तो सैलरी अकाउंट, अभी मैं ओनली एक फॉर्मेट टाइप का लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट जो है वो रमेश को भी सैलरी मिलेगी और सुरेश को भी सैलरी मिलेगी। तो रमेश और सुरेश को जो सैलरी मिलेगी वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। इसके अलावा मैं आगे बढ़ना चालू करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज सब कुछ कर देने के बाद भी इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,03,000 रुपये का। तो आप जानते हैं, आप प्रॉफिट की कहानी यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस डीडी
और ये जो प्रॉफिट बन रहा है बाय बैलेंस BD से वो बन रहा है 1,03,000 रुपये। तो गाइस यहाँ पे जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 1,03,000 रुपये, यानी कि मेरे को मेरा पहला काम मिल गया 1,03,000 रुपये। साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है 2,000 रुपये और 2,500 रुपये। तो गाइस हमारे पास दोनों पॉइंट मिल गए। हमको क्रेडिट में 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक तो बाय नेट प्रॉफिट चाहिए होता है, बैलेंस BD बोल दो, नेट प्रॉफिट बोल दो, प्रॉफिट बोल दो, सेम बात है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नाम रमेश और दूसरा नाम लिखूंगा सुरेश। तो रमेश और सुरेश के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। एक के लिए जो दिया हुआ है वो दिया है 2,000, दूसरे के लिए दिया है 2,500। तो गाइस यहाँ पे आप लिखेंगे इसके लिए जो दिया है वो दिया है 2,000 रुपये, और यहाँ पर जो दिया है वो दिया है कितना 2,500 रुपये। 2,000 और 2,500 रुपये मिलके कितना हो जाएगा 45 रुपये, और यहाँ पर प्रॉफिट दिया था 1,03,000 रुपये। अगर सबको आप ऐड कर लेंगे तो जो जाएगा आपका 1,48,000 रुपये। जो यहाँ पर हुआ है वही सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए 1,48,000 रुपये होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ रमेश और सुरेश ने जो अमाउंट लगाया है उस अमाउंट के हिसाब से इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से कितना बनना चाहिए। तो 12 का टेबल बस आपको आना चाहिए, 2 जीरो कैंसिल करना आना चाहिए। अगर 12 का टेबल और 2 जीरो कैंसिल करने आते हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। एक ने लगाए 80,000 रुपये, दूसरे ने लगाए 60,000 रुपये। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक पर्सन ने 80,000 रुपये लगाए, बच्चे 80,000 12 8 जा कितना होता है, 12 8 जा होता है 84 96, गुड। यानी कि इसका बनेगा 9600, और इसने जो लगाया वो लगाया 60,000 रुपीज़, 12 6 जा 72। तो गाइस यहाँ पर इन दोनों का अमाउंट मेरे पास आ जाएगा। जब मेरे पास दोनों का अमाउंट आ जाएगा मैं इन दोनों के अमाउंट को क्या कर दूंगा, टोटल कर भी लिख सकता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर इन दोनों का अमाउंट जो है वो टोटल करके लिख दिया, और जो अमाउंट टोटल कर होता है 800, और ये जो टोटल होता है वो होता है 16,800 रुपये। इसके बाद मैं सैलरी की बात करूँगा। रमेश और सुरेश को दोनों को सैलरी दी है, एक को 2,000 रुपये पर मंथ दी है और दूसरे को 3,000 रुपये पर मंथ दी है। तो गाइस यहाँ पर देखिए रमेश का कैपिटल अकाउंट और सुरेश के कैपिटल अकाउंट में सैलरी जाएगी। ये अपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये है कि भैया इनका कैपिटल अकाउंट्स में ये सारा अमाउंट जाना है। इस क्वेश्चन में हम कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, अच्छी बात ये। तो रमेश के 2,000 मल्टीप्लाई 12, तो 2,000 रुपये पर मंथ मल्टीप्लाई 12, इसके 3,000 रुपये पर मंथ मल्टीप्लाई 12, तो ओवरऑल जी कितना हो जाएगा, जो आएगा 24, जो आएगा आपके लिए 24,000 रुपीज़, और जो आएगा आपके लिए 36,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे टू सैलरी अकाउंट टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। तो क्या बात करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। तो गाइस यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। जो प्रॉफिट है वो रमेश और सुरेश में ट्रांसफ़र होगा। प्रॉफिट जो है किस में ट्रांसफ़र होगा, रमेश और सुरेश को। और रमेश और सुरेश को जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होना है, क्या हमने यहाँ पर रमेश और सुरेश के लिए कोई रेशियो दे रखा है? तो गाइस हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं, और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है वो कैपिटल रेशियो में होना है। तो गाइस जो भी प्रॉफिट बनेगा वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैं इन दोनों का टोटल करके डिफरेंस निकालूं तो प्रॉफिट जो है वो 28,000 रुपये का प्रॉफिट बनना है, और ये 28 रुपये को मेरे को कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है। अब कैपिटल रेशियो कैसे निकालना है समझ लीजिए। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर वर्किंग नोट में समझाऊंगा कि आपने कैपिटल का रेशियो किस तरीके से निकाला हुआ है। तो पहले कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, फिर 28,000 रुपये को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे कि कैपिटल का रेशियो किस तरीके से बनाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसा मिलेगा कि आप कैपिटल का रेशियो बना रहे होंगे। आप पहले रमेश के लिए और फिर सुरेश के लिए कैपिटल रेशियो बना रहे हैं। तो रमेश ने जो लगाया है, देखिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था 80,000 रुपये रमेश ने लगाए हुए हैं और 60,000 रुपये इसने लगाए हैं। तो भाई मैं इसका रेशियो बनाना चाहता हूँ। तो रेशियो बनाने का मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें किसी एक ही टेबल से कैंसिल हो जाए। तो ये कैंसिल होंगे 4:3 में। अब मैं बात करूँ 28,000 रुपये को, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 28,000 और ये लिखा 4/7, और यहाँ पे लिखा है 28,000 और यहाँ पे लिखा है 3/7। अगर मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करूँ तो 7 से कैंसिल करने पर ये 4 टाइम्स जाएगा और ये बन जाएगा मेरा 16,000 रुपये। और इसको कैंसिल करने की कोशिश करूँ तो ये जाएगा
और ये बन जाएगा 12,000 रुपये। तो एक जो मेरे लिए हो गया वो हो गया 16,000 और दूसरा मेरे लिए हो गया 12,000। तो 16,000 और 12,000 रुपये से जी यहाँ पर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन खत्म हो गया। हम इसी क्वेश्चन के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। तो गाइस हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है। आप लोगों को बताया आपको स्टेप्स याद रखने हैं। जैसे कि जो फर्स्ट स्टेप है वो आपके लिए बाय बैलेंस बीडी कहलाता है, यानी कि बाय बैलेंस बीडी। ये बाय बैलेंस बीडी का मतलब ये है कि रमेश और सुरेश ने ऐसा कितना अमाउंट लगाया हुआ है। तो गाइस रमेश और सुरेश ने एज अ कैपिटल जो अमाउंट लगाया है वो लगाया 80,000 एंड 60,000। इसके बाद जो भी आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लिखा हुआ था, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट निकल आया आज के कुछ वीडियोस हम लोग एडमिशन के भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन निकल आया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं पढ़ाऊंगा एडमिशन में, पर यहाँ पे देख लेते हैं जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाया हुआ है, जो उस साइड में डेबिट साइड में वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जैसे कि अगला जो स्टेप था, अगर आप अपने अभी जो मैंने बनाया हुआ था उसको आप देखेंगे तो अगला जो स्टेप था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइज आपने इनके ऊपर 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया था, जिसके कारण एक बंदा 96 बनना था और दूसरा 72,000 रुपीज़ बनना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद में आपने इसमें सैलरी अकाउंट की बात की हुई थी और आप यहाँ पर सैलरी पे कर रहे थे रमेश और सुरेश दोनों लोगों को। अगर मैं रमेश की बात करूँ तो रमेश को आप जो सैलरी दे रहे थे वो 2000 मल्टीप्लाई 12 तो 24 दिया हुआ था, यहाँ पर दिया गया था 36। इसके अलावा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ था जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा था। तो आपने जो भी प्रॉफिट कमाया था 28,000 रुपये, उनको आपने क्या किया था कैपिटल के रेशियो में दोनों के साथ में डिवाइड कर दिया था। उस हिसाब से एक पर्सन को आपने दिया था 16,000 रुपये और दूसरे पर्सन को दिया था आपने 12,000 रुपये। जैसे आप वहाँ की स्टार्टिंग बाय बैलेंस बीडी से करते हैं, उसी प्रकार यहाँ की स्टार्टिंग जो होगी वो होगी ड्राइंग्स अकाउंट से। तो गाइस यहाँ पे देखिए रमेश ने भी कुछ ड्राइंग करी होगी और सुरेश ने भी कुछ ड्राइंग करी होगी। अगर क्वेश्चन में पढ़ के देखूँ तो रमेश की ड्राइंग जो है वो 40,000 रुपये है और सुरेश की ड्राइंग जो है वो 60,000 रुपये है। तो रमेश और सुरेश ने 40,000 और 50,000 रुपये की ड्राइंग्स की है। देखिए अब ड्राइंग्स के बाद में आप देखिए आपने वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बाय बैलेंस बीडी के अलावा एक और चीज़ लिखी थी जो यहाँ पे आ सकती है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो भैया ड्राइंग्स से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं वो पार्टनर्स में डेबिट में आते हैं। तो भैया इस पर भी ड्राइंग्स और इस पर भी ड्राइंग्स का कुछ ना कुछ चार्जेस हमारे पास लिखा हुआ था। एक का आया था आपके पास 2,000 रुपये, दूसरे का आया था 2,500 रुपये। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में टोटल कर देंगे। अगर मैं रमेश का टोटल करके देखूँ क्रेडिट वाली साइड 80,000, 9,600, 24,000 और 16,000 रुपये का अगर टोटल करूँगा तो बनेगा वो 1,29,600 रुपये। तो गाइज ये बनेगा आपके लिए 1,29,600 रुपये। और सेम यही टोटल अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 60,000 प्लस 36,000 प्लस 72,100 और 12,000 रुपये को अगर टोटल करूँगा तो बनेगा वो 1,15,200 रुपये। तो यहाँ पर जो टोटल बन रहा है वही सेम टोटल है यहाँ पर भी बनना चाहिए। तो गाइज इस तरीके से हमने इस क्वेश्चंस को किया, बट जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा तो आप देख सकते हैं इनका बैलेंस इतना तो नहीं निकल सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकल रहा है वो हमारे लिए क्या जाएगा, बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। और अगर बाय बैलेंस सीडी देखूँ तो यहाँ पर रमेश के लिए बाय बैलेंस सीडी जो निकला वो निकला 87,600 रुपीज़। और अगर मैं सुरेश के लिए देखूँ तो सुरेश के लिए निकलेगा 62,700 रुपीज़। तो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को कंप्लीट किया। तो गाइस इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट किया। और आप समझ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस पे जाएंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करेंगे। 29, 30 और 31 ये 3 क्वेश्चंस के लिए मैं पर्टिकुलरली एक सेपरेट वीडियोस बना रहा हूँ। वहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझना है कि प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। तो गाइस हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। और जो क्वेश्चन नंबर 29 हमको सिखाने वाला है बहुत अच्छी बातें। क्वेश्चन नंबर 29 पुराने क्वेश्चनों की तरह ही है, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। तो फिर ये चेंजेस है कि इसका प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र करना है उसके टुकड़े कर करके ट्रांसफ़र करना है, वो वाला पार्ट आपको ध्यान से समझना है। ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 बार रिपीट करके समझना है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को मैं स्लो मोशन में लेके आऊँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। और 29 क्या कहता है, ABC आर द पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021, देयर कैपिटल वॉज 4 लाख
सॉरी 4 लाख तो बहुत होता है, 4,000, 2,780 एंड 1,590, 1,590 रुपीज रिस्पेक्टिवली। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बी 250 रुपीज एंड सी रुपीज 200 पर एनम सैलरी, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले की बात है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 5% बट द इंटरेस्ट आर नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग। कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा पर ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऑफ द नेट डिजिबल प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट 1,000 रुपीज, यानी अगर आपने कल को अगर प्रॉफिट कमा लिया तो जो प्रॉफिट आप कमाओगे उसका स्टार्टिंग का 1,000 रुपये जो है वो कुछ अलग तरीके से डिवाइड होगा। तो स्टार्टिंग की जो 1,000 रुपीज़ है उसको डिवाइड करने के लिए बोला है कि ए को 40%, बी को 35%, सी को 25%। उसके बाद भी अगर आपका कुछ बच जाए तो वो सारे पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, और जो हमको सबसे पहले चाहिए होता है वो होता है नेट प्रॉफिट। तो गाइज यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मैंने कोशिश ये की है कि आपको एक ही वीडियोस में दोनों चीज़ें बना दूँ, तो देखते हैं क्या पॉसिबल हो पाता है। तो गाइज यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया, आप नेट प्रॉफिट लिख लीजिए, आप प्रॉफिट बैलेंस बीडी लिख लीजिए, जो कि आपको दिया है 2,317 रुपीज़, तो 2,317 रुपये इनका प्रॉफिट है। ड्राइंग के बारे में चर्चा जरूर की गई है पर ड्राइंग का कोई डेटा नहीं है, तो भाई हम कैसे करेंगे। तो यही अमाउंट मैंने यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइज हम लोग निकालेंगे कि हमें कैपिटल पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ABC के लिए, तो सबका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। तो जो भी पैसा लगाया होगा उस पर मुझे क्या देखना है, 5% देखना है। तो A, B और C ने जो भी पैसा लगाया है, जैसे A ने लगाया है 4,000 रुपये, तो उसका 5% अगर मैं निकालता हूँ तो वो निकलेगा 200 रुपये। और बी ने लगाया 1,590 रुपये लगाए हैं, तो 1,590 रुपये, सॉरी बी ने लगाए हैं 2,780 रुपये, अगर उसका निकाल के देखूँ तो हो जाएगा 139। और लास्ट जो मैं बात कर रहा हूँ वो सी के लिए कर रहा हूँ, सी ने जो लगाया 1,590 रुपये, अगर मैं उसका 5% निकालूंगा तो हो जाएगा 79 रुपीज़ 50 पैसा। तो गाइज इस तरीके से हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इनको ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके मैं इस जगह लिख देता हूँ। तो देखिए 50 पैसा यहाँ पर, 9 और 9 होता है 18 के बाद होता है 1 के बाद होता है 4, तो ये हो गया आपका 418 रुपये 50 पैसे। कितने रुपए हो गए, 418 रुपये 50 पैसे। अब हम लोग क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन कैपिटल अकाउंट, प्रॉपर तरीके से लिखा जाता है, आप याद रखिएगा। तो प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र करना है मुझे ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो गाइस हमारा पूरा फोकस हमारे वर्किंग नोट पर होगा कि आखिरकार क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हमको दे रखे हैं। तो गाइस क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके लिए हम लोग बात करेंगे। हमारे यहाँ पास जो है 2,317 में से 418 रुपये 50 पैसे चले जाएंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा 1,898 रुपये 50 पैसे। तो गाइस मेरे को 1,898 रुपये 50 पैसे को डिवाइड करना है। तो गाइस एक टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आपको मैंने वो वाला पॉइंट बोला हुआ था, उसको ध्यान से समझना है। और हमारे आज की जो भी 3 वीडियोस हैं लेक्चर्स में, तो तीनों में हमें प्रॉफिट ढंग से डिवाइड करना सीखना है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन बोलती है कि भाई आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे, जैसे कि हमने इस बार प्रॉफिट कमाया हुआ है 1898.50 पैसा। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें से जो आप पैसा कमाओगे उसमें से इसका फर्स्ट 1,000 रुपीज़ जो है उसको आप परसेंटेज वाइज डिवाइड करोगे। परसेंटेज वाइज मतलब ए को बोला हुआ है कि ए को उस 1,000 रुपये का 1,000 रुपये का कितना परसेंट, 40% मिलेगा। तो गाइस ए को अगर 40% मिलेगा तो ए के पास पहुंचेंगे इस 1,000 रुपये में से 350 रुपये, और बी को जो मिलेगा वो 40% मतलब
400, बी को मिलेगा 350 और सी को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, सी के लिए भी कुछ परसेंटेज लिखा हुआ है, 25% लिखा होगा सी के लिए, तो जो हो गया आपके लिए 250 रुपीज़। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने केवल अभी 1000 रुपये को डिवाइड किया है, जिसमें 400 40% के कारण, 350 35% के कारण और 250 ऐसा वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है। देखिए फिर भी अभी भी हमारे पास कुछ अमाउंट बच रहा है, और जो अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है 898.50 रुपये। बोल रहा है कि अगर इसके बाद जो कुछ बच जाए तो उसको आप क्या करोगे, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लोगे। अगर मैं इसको डिवाइड करना चालू करूँ, वो जगह 1.5 रुपये कम था, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये इतना हो जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, 299.50 299.50, एक ही पॉइंट है 299.50। तो गाइस इस तरीके से मैंने टर्म्स एंड कंडीशन यूज़ की है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आप जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका फर्स्ट जो 1000 रुपीज़ होगा, पहला जो 1000 रुपये होंगे, 1000 रुपये, उसमें से ए को 40%, बी को 35% और सी को 25% मिलेगा। बट अगर बाकी का अमाउंट की बात करूँ तो बाकी का अमाउंट जो है अगर बचता है तो उसे इक्वली डिवाइड करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर 898.50 को 3 से डिवाइड देकर इस तरीके से बनाया। या आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, अगर 900 रुपये होते तो 300 रुपये हो जाते हैं, और 1.5 रुपये कम करने 50 पैसे कम कर दें। तो ये लॉजिकली वाली बात है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप इजीली कर सकते हैं। अब इसी के बाद आप समझो आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको पता है, इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो स्टार्टिंग होती है, अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाते हैं, वो एक प्रीवियस वीडियोस देखिए, आप वीडियोस को देखिए, रुक के देखिए, समझ के देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो पर्सनली भी आपको समझाऊंगा। तो देखिए बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी का मतलब ये है कि इन्होंने कितने कितने रुपये लगाए। तो यार मेरे को अच्छे से याद है, मैं इसको ब्लू कलर से लिखूँगा, मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने ए ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो किया है 4000 रुपये, और अगर बी का कंट्रीब्यूशन देखूं तो वो किया होगा 2780 रुपीज़, और लास्ट वाले ने कंट्रीब्यूशन किया होगा 1590। लास्ट वाले का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1590 है। अब मैं दूसरी बात करूं, अब याद रखो जो भी यहाँ डेबिट में लिखा हुआ है, जो भी यहाँ डेबिट में लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ पर क्रेडिट में लिखूंगा। तो डेबिट में जो पहली चीज़ लिखी हुई है वो लिखी है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का इंटरेस्ट जो है वो है 200 रुपये, 139 रुपीज़, और लास्ट वाला जो है वो है 79.50 पैसा। ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफ़र। तो नेक्स्ट जो मैंने रहेगा बाय प्रॉफिट ट्रांसफ़र अकाउंट, यानी कि मैं लिखूँगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से देखो बच्चे 400 प्लस 299, 400 प्लस 299 यानी 699 रुपये 50 पैसे हो जाएगा, 699.50 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ पर देखूँ तो जो हो जाएगा 3 + 2 5 मतलब 600, तो ये हो जाएगा 649.50 पैसा। और यहाँ पर देखूँ तो 250 और ये 300, तो ये दोनों हो जाएगा आपके लिए 550 रुपीज़, हाँ 250 और 300, तो 300 और 250 हो जाएगा हमारे लिए 549.50 पैसा, 549.50 पैसा, तो ये आएगा 549.50 पैसा, बिल्कुल 549.50 पैसा। आप इधर का टोटल कर लेंगे और इधर का जो टोटल आएगा वो आएगा 4000, यहाँ पे देखिए 4899.50 पैसा, 4899.50 पैसा। सेम अगले का भी टोटल करूँगा तो जाएगा 3818.50 पैसा। नेक्स्ट के लिए करूँगा 2700, जी यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट के लिए करूँगा वो आएगा 2419, यहाँ 50-50 मिल गए इस तरीके से। जो यहाँ का टोटल है वही टोटल इधर भी आना चाहिए, तो 4899.50 पैसा। यहाँ पर करूँगा तो 3818.50 पैसा, और यहाँ करूँगा तो 2419।
यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर बनेगा बाय बैलेंस सीडी। क्या बनेगा यहाँ पर? बाय बैलेंस सीडी। अगर इन्होंने ड्राइंग्स की दी है तो ड्राइंग्स भी लिखना पड़ेगा। हाँ, इन्होंने 800 रुपये की ड्राइंग्स करी हुई है, तो क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन लोगों ने क्या किया हुआ है, ड्राइंग्स भी की हुई है। तो गाइस यहाँ पर करेंगे अपन ड्राइंग्स अकाउंट्स। तो इन लोगों की जो ड्राइंग्स है वो है 800 रुपीज़, 800 रुपीज़ ईच पर्सन ने ड्राइंग्स की हुई है। अगर मैं 4899 रुपये में से 8% निकाल लूँगा तो ये बचेगा 499.50 पैसा। इसमें से निकालूंगा तो 3018.50 पैसा, और इसमें से निकालूंगा तो ये बनेगा 1690। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप अपने आंसर्स को अच्छे से मैच कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं आई हो तो मुझे आप बता दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, और वो पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 वाले क्वेश्चन में हम सेम काम करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इस वाले वीडियो सीरीज में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर वही कंसेप्ट है इस सीरीज में कि आखिर का प्रॉफिट तो आ गया है, बट उससे मुझे रेशियोज में डिवाइड करना है। तो प्रॉफिट का एक सिस्टम बना रखा है, उसको ब्रेक कर रखा है। उस प्रॉफिट को जिस तरीके से ब्रेक कर रखा है, उस ब्रेकिंग सिस्टम को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। RSH are the partners on 1st April 2021. Their capital 20,000, 10,000 and 5,000 रिस्पेक्टिवली, और इस कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 4% मिल रहा है। तो गाइज मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कि RS और H ने जो भी पैसा लगाया हुआ है, यानी कि 20,000, 10,000 और 5,000, उस पर 20,000, 10,000 और 5,000 पर जो ब्याज है, यानी जो इंटरेस्ट है वो 4% मिलना है। तो 20,000 का 4% होता है 800 रुपये। तो 20,000, 10,000 और 5,000 मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो पहला जो पर्सन है उसके लिए 20,000, दूसरा जो पर्सन है उसके लिए 10,000, और तीसरा जो पर्सन है उसके लिए 5,000। तो गाइज इसके हिसाब से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना है। जब मैं इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करूँगा, इससे इसको कैंसिल करूँगा, तो मुझे समझ में आएगा, सॉरी ये 5% नहीं है, ध्यान दीजिए ना, ये क्वेश्चन में अभी मुझे याद आया ये 4% है। तो गाइस 4% के हिसाब से इसके कैपिटल अकाउंट में, इसके कैपिटल अकाउंट में, तो 4% के हिसाब से पहले वाले की जो कैपिटल अकाउंट है उसमें 800 रुपये जाएंगे, दूसरे वाले के कैपिटल के अकाउंट में 400 रुपये जाएंगे, और तीसरे वाले के कैपिटल के अकाउंट में 200 रुपये जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया होगा, इस तरीके से हमने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, तो गाइस हमने इस तरीके से कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया, 800 प्लस 400 1200 और 1400। तो ओवरऑल हमारे 1400 रुपये यहाँ पर चले गए हैं। तो अभी मैंने क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ी हुई थी और उससे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। वैसे नॉर्मली मैं क्वेश्चन में क्या करता हूँ कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट देखता हूँ, पर आज मैंने कहा आपको आने लगा तो चलिए आगे बात करते हैं। एच जो है उसको हर साल का सैलरी 500 रुपये देना है। तो गाइज यहाँ पे जो सैलरी अकाउंट लिखा हुआ है वो एच के लिए लिखा हुआ है। तो एच के लिए सैलरी अकाउंट जो है वो कितने रुपए है, 500 रुपीज़। तो एच को जो सैलरी देना है मुझे 500 रुपये देना है। अब इसके बाद करता हूँ कि जो भी प्रॉफिट होगा उसको ट्रांसफ़र करने का टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना ही मेन इम्पॉर्टेंट बात है। तो जिनको रेशियो नहीं आते उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा सीखने के लिए। तो आर के लिए, एस के लिए और एच के लिए प्रॉफिट किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा उसके लिए बात करेंगे। यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी दिया हुआ है 45 रुपये, यानी इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है ओवरऑल वो कमाया है 4500 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई बात नहीं है। आप समझिए आपका ये 4500 रुपीज़ का क्या काम है। अब देखिए यहाँ पर 4500 रुपीज़, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 4500 रुपीज़ होना चाहिए। 1900 रुपये चले गए हैं, बाकी के 4500 में से अगर 1900 रुपये चले गए तो बाकी के पैसे बचे होंगे, वो पैसे आपके लिए कहलाएंगे 2600 रुपये। अब ये 2600 रुपये को जो है वो डिवाइड करने का एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। बोला है कि जो फर्स्ट 1000 रुपीज़ होंगे उनको 974 में डिवाइड करूँगा। अगर फिर भी 1000 रुपीज़ आ जाए तो उसको 965 के रेशियो में डिवाइड करूँगा। फिर भी पैसा बच जाए तो फिर आप बराबर पैसा बांट लेना। तो गाइस मैं इसके लिए यहाँ पर इस वर्किंग नोट को यूज़ करने वाला हूँ, थोड़ा सा आराम से समझना क्योंकि बहुत ज़्यादा कलेश फैलने वाला है इस वर्किंग नोट में। तो गाइस देखिए इस वर्किंग नोट के बारे में समझ लीजिए।
सबसे पहले क्या बोला आपने, ओवरऑल कितना पैसा कमाया, आपने 2600 रुपीज़ कमाए हुए हैं। आपने जो कमाया है वो कितने कमाए हैं, 2600 रुपीज़ कमाए हैं। अब 2600 रुपीज़ में जो फर्स्ट जो पोजीशन बोला है कि पहले जो 1000 रुपये होंगे वो बटेंगे किस हिसाब से, पहले जो 1000 रुपये होंगे वो बटेंगे, पहले वाले 1000 रुपये को मैंने बांटना चालू किया, मतलब इसी 26 में से पहले 1000 रुपये जो बांटने हैं वो आर को मिलेंगे 1000 में से 9 से, फिर मिलेंगे 7 से, और फिर मिलेंगे 1000 974। तो गाइस 974 का मतलब होता है 9 और 7 हो गया 16 और 4 से हो गया 20। तो गाइस यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया 20, और इससे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो इसका कुछ अमाउंट बनता जाएगा। तो देखिए इसका जो अमाउंट बनेगा, अगर मैं इससे इसको डिवाइड दिया है तो जो बना मेरा 450, इसको डिवाइड दिया तो बना 350, इसको डिवाइड दिया तो बना 200। तो गाइज़ यहाँ पर अगर मैं पहले की बात करूँ तो फर्स्ट 1000 रुपीज़ जो डिवाइड हुआ है उसमें फर्स्ट जो आया वो 450 आया, दूसरा जो आया वो 350 आया, और तीसरा जो आया वो 200 रुपीज़ आया। अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट 1000 रुपीज़ की, तो उसके लिए उन्होंने एक नया रेशियो दे रखा है। तो नेक्स्ट 1000 रुपीज़ को मैं अभी 2600 रुपये में से पहले 1000 रुपीज़ को डिवाइड किया हुआ है, उसको डिवाइड करने 974 रेशियो यूज़ किया हुआ है। अब जो अगले 1000 रुपीज़ है उसको डिवाइड करने के लिए भी एक रेशियो दिया हुआ है, उसको डिवाइड करने के लिए रेशियो दिया है 965, उसको डिवाइड करने के लिए जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया है 9 6 और 5। तो गाइस अगला जो रेशियो दिया है वो दिया है 9 6 और 5। अगर मैं बात करूँ 9 6 और 5 की, तो उसको डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखें उसको लाया 965 में, इसको लाया था 975 में, और उसके बाद भी पैसा बच जाए जो कि बच रहा है, तो वो बच रहा है हमारा 600 रुपीज़ बच रहा है ना, तभी तो 600 रुपये। इसको डिवाइड करूँगा तो बोला इक्वली डिवाइड कर दो भाई, अब कब तक रेशियो करते रहोगे। तो इसके हिसाब से मिलेगा 200 200 200। तो गाइस इसको देखिए, इसके हिसाब से फिर से 50 450 बनना है, इसके हिसाब से फिर से 50, बट ये वाले 300 रुपये बनना है, और इसके हिसाब से फिर से 50 बट 250 रुपये बनना है। तो गाइस अच्छे से समझो, आपने 450 350 200 निकाल लिया। दूसरा जब आपने डिवाइड किया हुआ था वो बना आपका 450 300 और 250, और लास्ट जो अमाउंट होगा वो होगा आपके लिए इक्वली, और वो इक्वली जो अमाउंट है वो कैसे जाएगा 200 200 और 200। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और इसको अमाउंट को डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद जो मैं बनाऊंगा वो क्या बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले अमाउंट लिखना पड़ता है, बाय बैलेंस बीडी करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बाय बैलेंस बीडी है वो आर एस और एच के लिए 20,000 रुपीज़ 10,000 और 5,000 रुपीज़ है। तो गाइस उसके लिए आपके लिए 20,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ और 5,000 रुपीज़ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ तो पहला वाला जो 4% से इंटरेस्ट निकला था 800 रुपये, 10,000 का 4% निकाला था और इसका निकाला था। इसके बाद अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड किया है तो मेरे को इसको ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, 450 प्लस 450 यानी 900, 900 प्लस 200, 900 प्लस 200 यानी कि कितना हो जाएगा 1100 रुपये। तो गाइस पहले वाले को 1100, 350, 300, 300 200 500, 500 यानी 850। तो गाइस इसका कितना बनेगा 850 रुपये बनेगा। इसका अगर 200 200 200 इसका बनेगा 650 रुपये। कितना बनेगा 650। अब बात करते हैं सैलरी अकाउंट की। क्या किसी को सैलरी दी जा रही है? सैलरी यहाँ पर केवल और केवल एच को दी जा रही है। तो गाइस मैंने इस साइड का लिख लिया। क्या किसी ने ड्राइंग्स करी हुई हैं? तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या ड्राइंग्स करी हुई हैं, तो पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में हमारे में किसी ने भी ड्राइंग्स नहीं करी हुई है। तो ड्राइंग्स नहीं करी हुई है तो हम ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे, सबका टोटल कर लेंगे 20 21 21,900, उसका कर लेंगे 10 11 जो हो जाएगा हमारा 11,250 रुपये। लास्ट वाला 5 6 6,350। तो गाइस जो हो जाएगा हमारा 6,350 रुपये। जो यहाँ पर लिखा है वही से यहाँ पर लिखना है, और किसी प्रकार का अमाउंट हमारा निकला नहीं है तो जो बैलेंस बीडी है वो सेम आएगा। तो देखिए 21,900
11,250, 6,350। तो गाइस इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कंप्लीट किया और हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि हमारे लिए होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, बट अच्छी बात क्या है कि इसमें केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। तो गाइस आप लोग वीडियोस को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। देखो मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं और आप लोगों का व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, व्यूज़ कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। देखो एक इंटरेक्शन आप बना रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। तो गाइस इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रखिए। इस वीडियोस में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, और उसके साथ इस वीडियोस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, और 31 में क्या क्या होने वाला है उसको ध्यान से समझ लेते हैं। ABC are the partners in a firm. Their capital on 1st April 2022 was 1,40,000 and 20,000 respectively. A was entitled to get a salary 30,000 and the partners were allowed the interest on capital 8%, the profit of the firm before allowing the interest on capital, but after paying the salary 2 lakh rupees, the profit after the interest was distributed. तो गाइस दो बातें आपको समझ लेनी है। सबसे पहली बात कि यार यहाँ पर जो प्रॉफिट बोल रहा है वो दे रहा है मेरे को 2 लाख रुपए, पर 2 लाख रुपए कब दे रहा है? द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले है, पर सैलरी देने के बाद में। या तो आप इसको क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हो, या तो आप इसमें सैलरी को मेंशन नहीं करो, और अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट बैलेंस, और जो प्रॉफिट है वो आपका 2 लाख रुपए है, और साथ में जो आप सैलरी दे रहे हैं किसी को 30,000 रुपये की, तो अगर सैलरी देने के बाद 2 लाख का प्रॉफिट है, अगर सैलरी देने से पहले देखूंगा तो वो प्रॉफिट हो जाएगा 2,30,000 रुपये का। वो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,30,000 रुपीज़ का। तो गाइस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नेट प्रॉफिट के लिए बात कर रहा था 2 लाख। अब जैसे सैलरी की बात करूँ तो आप कहो तो मैं सैलरी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आपके लिए सैलरी लिख देता हूँ। तो जो सैलरी अकाउंट है, मैं किसी को सैलरी पे कर रहा हूँ, तो वो सैलरी जो पे की जा रही है वो की जाती है ए को, तो ए को सैलरी पे की जा रही है, तो ए के अकाउंट में सैलरी जाएगा, कितना जाएगा? 30,000 रुपीज़ का सैलरी जाएगा, ठीक है। मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ। और जो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो गाइज यहाँ पर जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास क्या किया हुआ है, जो भी पार्टनर्स हैं ABC, तो उनके इंटरेस्ट, उनके कैपिटल्स में इंटरेस्ट जा रहा है। उन्होंने कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का 8%, 40,000 रुपये का 8% और 20,000 रुपये का 8%। तो गाइज यहाँ पे देखिए, ए के कैपिटल अकाउंट में, बी के कैपिटल अकाउंट में और सी के कैपिटल अकाउंट में अगर इसने 1 लाख रुपये लगाया है तो उसके कैपिटल अकाउंट में 8,000 रुपये होते हैं। अगर किसी ने 40,000 रुपये लगाया तो उसके 32 होते हैं, और किसी ने 20,000 रुपये लगाया तो उसके 1,600 रुपये होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैपिटल्स को डिवाइड कर देंगे 8,000, 3,200 और 16। टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12,800 रुपये। अगर मैं इसका टोटल करूँगा तो वो मेरा टोटल हो जाएगा 12,800 रुपये। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सैलरी वाला कंसेप्ट क्यों किया हुआ है 30,000 रुपये, क्योंकि अगर आप आफ्टर लिखा हुआ था इसलिए। अब इसके बाद में जो है, अगर मैं इन दोनों को टोटल कर लूँ, इसके अलावा हम किसी को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो हमको क्या करना है, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए वही जो हम इस वाले वीडियो के सेशन में सीखा है कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पर भी ए के, बी के और सी के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहती है बोलता है, पहले आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो जो डिफरेंसेस है वो अगर मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा 1,87,200 रुपीज़। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 1,87,200 रुपीज़। इसको डिवाइड करने का एक तरीका बोल रहा है, वो वर्किंग नोट बोल रहा है। तो गाइस मैं आपको वर्किंग समझा देता हूँ यहाँ पर होप यहाँ पर विजिबल रहेगा, तो इसीलिए मैंने इसमें इतना स्पेस दे रखा था। तो गाइस यहाँ पर देखें वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट ये कहता है कि जो भी आप प्रॉफिट कमाओ उसका स्टार्टिंग का 1 लाख रुपए जो है वो 4:4:2 के रेशियो में डिवाइड करना। बोला जो भी है उसका स्टार्टिंग का 1 लाख रुपीज़, यानी आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, उसका 1 लाख रुपए जो है
इसको आप डिवाइड करेंगे किसमें, 4, इसको आप डिवाइड करेंगे किस रेशियो में, इसको आप डिवाइड करेंगे 4:2 के रेशियो में। तो गाइस पहले 1 लाख रुपये 4:2 के रेशियो में मैं डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास ए के लिए 40,000 रुपये, बी के लिए भी 40,000 रुपये और सी के लिए 20,000 रुपये बनेगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने देखा कि ए के लिए 40,000 रुपये, बी के लिए 40,000 रुपये और सी के लिए 20,000 रुपये बनेगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि अगले जो 50,000 रुपये हैं उनको डिवाइड करने के लिए भी एक रेशियो दे रखा है। नेक्स्ट जो 50,000 रुपये हैं उनको डिवाइड करने के लिए भी रेशियो दे रखा है। वो रेशियो जो है 2:3:5 है, वो रेशियो जो है वो 2:3:5 है। तो वो पैसा बचेगा जो डिवाइड होगा वो होगा 2:3:5 में, 2, 3, 8 और 2, 10। तो अगर 10 से डिवाइड दूँ तो पहला वाला जो बनेगा वो ए के लिए 10,000 रुपये बनेगा, बी के लिए जो बनेगा वो बनेगा 15,000 रुपये और सी के लिए जो बनेगा वो 25,000। सिंपली रेशियो में डिवाइड किया हुआ है। तो दोनों का अमाउंट लिख दिया। मैं इसको रेड कलर से इसलिए लिख रहा हूँ जिससे हम चीज़ों को अलग अलग शो कर सकेंगे। तो दूसरा जो है वो है 15,000 रुपीज़ और तीसरा जो है वो है 25,000 रुपीज़। तो गाइस यहाँ भी हो गया। अब जो आखिरी में जो बच रहे हैं, देखिए ए 1,87,000 रुपीज़ में 1.5 लाख रुपये जा चुके हैं। अब आपके पास जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं 27,200 रुपीज़। तो आप जो बाकी का बचा हुआ पैसा है 37,200 रुपीज़, उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए एक रेशियो दे रखा है। 37,200 रुपीज़ के लिए रेशियो दे रखा है वो 3:3:4 रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है, 3:3:4। तो गाइस उसके हिसाब से भी मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है 3:3:4। अगर मैं उसके हिसाब से ए को देखूं, उसके हिसाब से बी को देखूं, उसके हिसाब से सी को देखूं, तो ए और बी को तो इक्वल अमाउंट मिलेगा जो कि होगा 11,160, 11,160, 11,160, 11,160। बट अगर सी के लिए बात करूं तो सी का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सी का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 14,880 रुपीज़। तो वो होगा 14,880 रुपीज़। कितने रुपये होगा, 4,880 रुपीज़ हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से अमाउंट डिवाइड हुआ होगा। लास्ट वाले अमाउंट को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, 11,160, ये ए का काम ख़त्म, फिर 11,160 ये बी का काम ख़त्म और लास्ट वाले में 14,880। तो भैया इसका भी काम खत्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 31 समझ में आया होगा। आप इस तरीके से प्रॉफिट को डिवाइड करना है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो को अंत करते हैं और आप लोग इतने अच्छे से व्यूअरशिप दे रहे हैं। देखिए गाइस मेरे को बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स पर पहुँचना है और ये बिना आपके सहयोग से कंप्लीट नहीं हो सकता। तो 1000 सब्सक्राइबर्स हमारी माधव कॉमर्स एकेडमी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे लिए एक माइलस्टोन होगा कि मैं वहाँ तक अचीव कर पाया और ये साथ केवल आपके कारण हुआ। तो थैंक यू।